हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी 1990 के दशक की है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक ट्रक ड्राइवर रघु का जिक्र किया जाता है। रघु को माल ढोने का लंबा अनुभव था और वह हर प्रकार की सड़क और मौसम में गाड़ी चलाने का हुनर रखता था। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसा भयानक अनुभव हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रघु को एक रात देहरादून से चमोली की ओर सामान पहुंचाने का काम मिला। रात का समय था और घने जंगलों से घिरी सड़कों पर सफर करना आसान नहीं था। लेकिन रघु का कहना था, जब डर को अपना साथी बना लो तो डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात के करीब 11 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। रघु का ट्रक धीरे धीरे सुनसान रास्तों पर बढ़ रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ और घना अंधेरा था। जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। रघु को लगभग 1 घंटे की ड्राइव करनी थी। वह रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए ट्रक चला रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रघु को यह बात अजीब लगी क्योंकि इस सुनसान इलाके में इतनी रात को कोई औरत क्यों खड़ी होगी। रघु ने गाड़ी धीमी की और औरत के पास जाकर पूछा, बहन, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हें कहीं जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान ने रघु के रोंगटे खड़े कर दिए। रघु ने सोचा शायद वह किसी परेशानी में हो। उसने दरवाजा खोला और कहा, आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। औरत चुपचाप ट्रक में चढ़ गई और आगे की सीट पर बैठ गई। रघु ने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगीं। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। गाने की जगह किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। रघु ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाजें फिर भी आ रही थीं। उसने डरते हुए औरत की तरफ देखा। औरत अब उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। वह अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। रघु ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक तेज रफ्तार से चलता जा रहा था। औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। रघु ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, यह जंगल मेरा है। तुमने यहाँ कदम रखा है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने भगवान को याद करना शुरू किया और मन ही मन प्रार्थना की। औरत ने अचानक कहा, अगर तुम इस सड़क से नीचे उतर जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रघु ने देखा कि ट्रक एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। अगर वह ट्रक मोड़ से नीचे ले जाता तो वह गहरी खाई में गिर सकता था। रघु ने पूरी ताकत लगाई और ट्रक का नियंत्रण पाने की कोशिश की। औरत अब उसकी ओर झुकने लगी। उसकी आंखें खून से भरी लग रही थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। वह रघु की गर्दन पकड़ने वाली थी कि अचानक रघु के गले में लटका हनुमान जी का लॉकेट चमकने लगा। जैसे ही रोशनी औरत के चेहरे पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। ट्रक अचानक रुक गया। रघु ने ट्रक से बाहर आकर खुद को संभाला। वह बुरी तरह कांप रहा था। कुछ ही देर बाद पास के गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने रघु से पूछा कि वह यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा था।
रघु ने पूरी घटना सुनाई। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले इस जंगल में एक औरत का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और यात्रियों को परेशान करती है। उस घटना के बाद रघु ने कभी रात में ट्रक चलाने का काम नहीं लिया। वह हमेशा भगवान का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू करता। इस घटना ने उसे जीवन भर के लिए सबक सिखा दिया कि डर को नजरअंदाज करना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी है कि कभी कभी अंधेरे में जो दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं।